हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे और इस स्टोरी के थ्रू आप बहुत अच्छी वोकेबलरी सीख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब सीख सकते हैं, साथ ही ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हैं। ओवरऑल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। टाइटल है स्टोरी का द पावर ऑफ नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट, वर्तमान की क्या ताकत होती है, इसमें कितनी ताकत होती है, उसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। रोहन हैड ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद इंग्लिश। सो हमारा मेन कैरेक्टर है रोहन, हमेशा से ही इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, यहाँ सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, आगे पता लगेगा, इंग्लिश को लेकर हमेशा ही वो संघर्ष करता रहता था। ठीक है, हैड ऑलवेज स्ट्रगल्ड, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और ऑलवेज मीन्स हमेशा, ये यहाँ पे एडवर्ब है, हमेशा ही वो संघर्ष करता रहता था इंग्लिश को लेकर। वेन एवर ही हैड टू स्पीक इन क्लास, यहाँ पे देखिए बोला जब भी, वेन एवर मीन्स जब भी उसको क्लास में बोलना पड़ता था। हैड टू, ये पास्ट की एक ऑब्लिगेशन बता रहा है कि जब उसको ऐसा काम करना पड़ता था। वेन एवर ही हैड टू स्पीक इन क्लास, हिज हार्ट पाउंडेड। तो पाउंडेड का मतलब होता है जोर जोर से धड़कना। हार्ट है, दिल उसका जोर जोर से धड़कता था। ठीक है, पाउंडेड। कभी भी अगर हम टेंशन में आ जाते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसी को कहते हैं पाउंडेड, मीन्स जोरों से धड़कना। एंड हिज पाम्स बिकेम क्लैमी, पाम्स हथेलियां बन जाती थी क्लैमी। क्लैमी का मतलब होता है कि थोड़ा पसीने आ जाना या गीला हो जाना, स्लाइटली वेट ड्यू टू नर्वसनेस। सेम यहाँ पर भी है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो कई बार हमारे जो हथेलियां होती हैं वो थोड़ी सी स्लाइटली वेट वेट बन जाती है नर्वसनेस के कारण, टेंशन के कारण। सो यहाँ पे क्लैमी उस सेंस में यूज किया गया है कि उसकी जो हथेलियां हैं वो भी वेट हो जाया करती थी टेंशन के कारण। हिज माइंड वुड गो ब्लैंक, और साथ ही साथ दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता था। ब्लैंक का मतलब हो गया कि जब सोचना समझना दिमाग बंद करते। ठीक है, दैट मीन्स इट हैज गॉन ब्लैंक, अनेबल टू थिंक। एंड वर्ड्स स्लिप्ड अवे, और जो वर्ड्स थे उसको याद ही नहीं आते थे। देवर फॉरगॉटन, भूल जाता था वर्ड्स कौन से कहाँ यूज करने हैं। सो इतनी टेंशन होती थी इंग्लिश को लेकर। ही अवॉइडेड कॉन्वर्सेशंस, अवॉइड मतलब वो भागता था, छिपता रहता था बातचीत करने से, कि किसी से बात ना करनी पड़े इंग्लिश में। थिंकिंग, ये सोचते हुए, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, मीन्स ये उसी के अपने वर्ड्स है, तो ये खुद से सोच रहा है, वन डे आई विल बी फ्लुएंट बट नॉट टुडे। ये आइल जो है वो आई प्लस विल, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कि एक दिन कभी ना कभी तो मैं फ्लुएंट बन जाऊंगा, लेकिन वो आज नहीं होगा, कभी ना कभी बनूंगा। सो इस पैराग्राफ में हमने कई नए वर्ड सीखे, एक बार आप देख लीजिए वो किस कैटेगरी के हैं। एक तो है पाउंडेड, पाउंडेड होता है वर्ब। ठीक है, तेजी से धड़कना, बीट वेरी फास्ट। सो ये हो गया जब टेंशन में होते हैं तब दिल जोर से धड़कता है। फिर है पाम्स बिकेम क्लैमी, लेकिन यहाँ पे क्लैमी जो है वो एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि, एडजेक्टिव जो क्या बता रहा है कि पाम्स कैसे हो जाती थी, तो पाम्स को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। और गो ब्लैंक, ब्लैंक भी एडजेक्टिव है कि दिमाग क्या हो जाता था, बिल्कुल काम करना बंद। सो ये भी डिस्क्राइब कर रहा है। अगर आप भी कभी टेंशन में होते हो और दिमाग अगर काम करना बंद कर दे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, माई माइंड हैज गॉन ब्लैंक, दिमाग मेरा काम करना अब बिल्कुल बंद हो गया है। और ये जो है स्लिप्ड अवे, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि भूल जाना और दिमाग में न आना कोई चीज। सो हमने यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव सीखे, कुछ वर्ब्स सीखे, कुछ फ्रेजल वर्ब सीखे। साथ ही हमने हैड टू का यूज सीखा कि पास्ट ऑब्लिगेशन अगर बतानी हो कि ये काम करना था, अगर उसको, वेन एवर ही हैड टू स्पीक इन क्लास, जब उसको बोलना होता था। ठीक है, और टेंस भी है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर क्या हुआ, हिज टीचर अनाउंस्ड अ स्पीच कॉम्पिटिशन, उसके टीचर ने अनाउंस किया, घोषणा करी कि एक स्पीच कॉम्पिटिशन होने वाला है, स्पीच देंगे बच्चे। रोहन वांटेड टू पार्टिसिपेट, अब रोहन इसमें भाग लेना चाहता था, वांटेड टू पार्टिसिपेट, बट डाउट क्रेप्ट इन, क्रीप का पास्ट टेंस हो गया क्रेप्ट, लेकिन शक ने उसके दिमाग के अंदर घर कर लिया। सो क्रीप के, क्रीप होता है रेंगना, जैसे इंसेक्ट्स रेंगते हैं। सो लेकिन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है ये। क्रेप्ट इन मीन्स वो रेंग के उसके दिमाग में शक का कीड़ा आ गया। बट डाउट क्रेप्ट इन एंटर्ड हिज माइंड, शक ने उसके दिमाग में घर कर लिया।
व्हाट इफ आई मेक मिस्टेक्स, तब क्या होगा अगर मुझसे गलतियां हो जाए। व्हाट इफ दे लाफ एट मी, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये फिर से सोच रहा है अगर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो क्या करूंगा मैं, व्हाट, ऐसे तब क्या होगा इफ दे लाफ एट मी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इससे आपको ध्यान देना है कि अपने आप से वो पूछ रहा है ये कि क्या होगा अगर गलतियां होंगी, क्या होगा मेरे ऊपर लोग हंसेंगे। हिज परसिस्टेंट बेस्ट फ्रेंड सेड, परसिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो कि हमेशा उसके ऊपर इतना भरोसा करता था, कभी भी उसके ऊपर वो हार नहीं मानता था, उसको एनकरेज करता रहता था। तो उस सेंस में यहाँ पे बोला गया है, उसका जो परसिस्टेंट बेस्ट फ्रेंड था उसने बोला द ओनली वे टू इम्प्रूव इज टू स्टार्ट नाउ, कि एकमात्र तरीका जो है इम्प्रूव करने का, सुधार लाने का, वो है कि अभी के अभी तुम शुरू कर लो काम। जैसे स्पीच कंपटीशन है, अभी से तैयारी कर लो। फिर से ये इन्वर्टेड कॉमर्स में था, दैट मीन उसके बेस्ट फ्रेंड की ये स्पीच है। हिज वर्ड्स स्ट्रक अ कॉर्ड, स्ट्रक अ कॉर्ड, देखिए स्ट्राइक का पास्ट टेंस हो गया स्ट्रक, उसके दिल को उसने छुआ। वर्ड्स ने, जो शब्द ये वाले थे कि अभी शुरू करना है, इन शब्दों ने उसको, उसके दिल को छू लिया। तो स्ट्राइक का पास्ट टेंस हो गया स्ट्रक अ कॉर्ड, फेल्ट मीनिंगफुल, हाँ उसको सही लगा ये। एंड रोहन डिसाइडेड टू पुश पास्ट हिज फियर, रोहन ने डिसाइड किया, फैसला किया कि अब वो इस डर को हरा देगा। पुश पास्ट मतलब ओवरकम, इससे उबर आएगा। सो पुश पास्ट ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी कठिनाई को पार कर लेना या ओवरकमिंग अ डिफिकल्टी, मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ जाना। सो रोहन डिसाइडेड टू पुश पास्ट हिज फियर। अब एक बार इस पैराग्राफ में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे वो रिवाइज कर लेते हैं। सो आई होप आपको फ्रेजल वर्ब्स, हम लोग कितने ही वीडियोस में इसके बारे में सीखते हैं फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है। वर्ब होता है, उसके साथ एडवर्ब जुड़ा हुआ होता है, या तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ी हुई होती है, या इन सम केसेस वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रेपोजिशन ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, वो बनाता है फ्रेजल वर्ब। जैसे कि है क्रेप्ट इन, ये हो गया वर्ब और ये हो गई प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेजल वर्ब। सो क्रेप्ट इन आपको बताया था, क्रीप का पास्ट टेंस हो गया क्रेप्ट इन, मतलब धीरे धीरे दिमाग में घुस जाना। ठीक है, तो क्रेप्ट इन मतलब एंटर्ड हिज माइंड। फिर है परसिस्टेंट, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है उसके बेस्ट फ्रेंड को, जो कि परसिस्टेंट था, दृढ़ निश्चयी था इसको लेकर। और स्ट्राइक अ कॉर्ड, इसका पास्ट टेंस हो गया स्ट्रक अ कॉर्ड, मीन्स उसको, उसके दिल को छू गई ये वाली बात। और पुश पास्ट ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि किसी चीज को कठिनाई से पार करना, टू ओवरकम अ डिफिकल्टी। अब जब रोहन ने ये डिसाइड कर लिया, फिर देखते हैं क्या हुआ। दैट नाइट, उस रात, रोहन गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग हिज स्पीच। गॉट डाउन टू ये भी फ्रेजल वर्ब है, मीन्स स्टार्टेड सीरियसली, सीरियस होकर उसने शुरू कर दिया। सो गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग हिज स्पीच, अपनी स्पीच को प्रिपेयर करना उसने सीरियसली शुरू कर दिया। ही लुक्ड अप पावरफुल वर्ड्स, लुक्ड अप, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये वाला, देखिए लुक्ड अप, टू लुक अप फॉर समथिंग, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि कोई चीज को ढूंढना, सर्च्ड फॉर। और एक इसी से मिलता जुलता है, ये होता है लुक अप टू, ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है। लुक अप टू समबडी मीन्स आप किसी को आदर और सम्मान की नजरों से देखते हो, तो हम ये यूज करते हैं लुक अप टू समबडी, लाइक आई लुक अप टू माई फादर फॉर एडवाइस, फॉर गाइडेंस, लुक अप टू समबडी। और एक इसी का ऑपोजिट होता है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन मीन्स किसी को अपने से छोटा समझना, सो उसको हीन भावना से देखना, वो हो गया लुक डाउन अपॉन। पीपल शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर पीपल। और लेकिन जो ये वाला है लुक्ड अप, सो लुक अप फॉर समथिंग, वो हो गया ढूंढना किसी चीज को। सो उसने ढूंढने शुरू किए कुछ पावरफुल वर्ड्स, क्योंकि अगर स्पीच बोलनी है तो उसमें वोकेबलरी अच्छी यूज करनी होगी उसको, पावरफुल वर्ड्स। वेंट ओवर हिज सेंटेंसेस, ये गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, गो ओवर मीन्स किसी चीज की रिपीटेडली प्रैक्टिस करना, लगातार बार बार प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं गो ओवर समथिंग। यहाँ पे उसका पास्ट टेंस है, बिकॉज पास्ट टेंस में स्टोरी चल रही है। ही वेंट ओवर हिज सेंटेंसेस मीन्स उसने जो अपने सेंटेंस बनाए वर्ड्स यूज करके, उसकी बार बार लगातार प्रैक्टिस करता रहा, वेंट ओवर हिज सेंटेंसेस। जैसे कि जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो गो ओवर द वर्ड मीनिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो गो ओवर का पास्ट टेंस है वेंट ओवर, कि रिपीटेडली प्रैक्टिस करना,
लगातार बार बार प्रैक्टिस करना। एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर स्पीकिंग विद अ डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन, और वो खड़ा हुआ मिरर के सामने, शीशे के सामने, एक एक्सप्रेशन जो उसके भाव थे वो कैसे थे, डिटर्मिन्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड, दृढ़ता से भरे हुए, कि कंपटीशन में कुछ अच्छा करके दिखाना है, स्पीच कंपटीशन में। सो डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन थे डिटर्मिन्ड, ये एडजेक्टिव है। एवरी मिस्टेक फेल्ट एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग स्पेलिंग देख लीजिए, डबल आर और डबल एस आता है इसमें। एवरी मिस्टेक, जो भी एक मिस्टेक करता था, वो गलती करता था, वो उसको थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करवाती थी। एवरी मिस्टेक फेल्ट एम्बैरेसिंग, इसका मतलब हो गया मेकिंग हिम फील शाय, कि शर्मिंदा महसूस करता था कि मुझसे गलती हो गई, बट ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ, लेकिन खुद को वो याद दिलाता था, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, मिस्टेक्स मीन आई एम लर्निंग, कि जो मैं गलतियां कर रहा हूँ इसका मतलब मैं कुछ सीख रहा हूँ। जो कोई नया काम सीखता है, और गलतियां तो उसमें होंगी क्योंकि नई चीज है, सो मिस्टेक्स अगर कर रहा है दैट मीन्स ही इज लर्निंग समथिंग, क्योंकि मिस्टेक से हम कुछ ना कुछ जरूर नया सीखते हैं। जो कोई काम ही शुरू नहीं करेगा तो वो गलतियां भी नहीं करेगा और ना को वो कुछ सीखेगा। तो उसने अपने आप को याद दिलाया, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम लर्निंग समथिंग। द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन अराइव्ड, अब वो दिन भी आया जिस दिन कॉम्पिटिशन होना था। एज ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, जैसे ही उसने कदम रखा स्टेज के ऊपर, हिज लेग्स फेल्ट लाइक जेली। अब जेली जो होता है वो काफी ऐसे शेकी सा होता है, अनस्टेडी सा होता है। सो वेरी वीक फ्रॉम नर्वसनेस, फिर से उसको नर्वसनेस हुई, वो थोड़ा घबरा गया, उसकी वजह से उसके जो पाँव थे वो शेक करने लगे, जैसे कि जेली शेक करती है, फेल्ट लाइक जेली। द रूम वॉज पैक्ड एंड हंड्रेड्स ऑफ आईज वर ऑन हिम। सो पैक्ड, देखिए रूम, रूम के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है कि जो रूम था वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। सो पैक्ड का होता है कंप्लीटली फुल, जैसे आप बोल सकते हो द सिनेमा हॉल वॉज कंप्लीटली पैक्ड, द सिनेमा हॉल वॉज पैक्ड, माई क्लासरूम वॉज पैक्ड। तो पैक्ड मतलब कंप्लीटली फुल। तो रूम जो था जहाँ स्पीच कंपटीशन था वो पूरा भरा हुआ था लोगों से, हंड्रेड्स ऑफ आईज वर ऑन हिम, और हजार, यहाँ हंड्रेड्स है तो काफी सारी आंखें उसके ऊपर टिकी हुई थी। ऐसे भी बोल सकते हो कि सैकड़ों आंखें उसको देख रही थी, उसके ऊपर टिकी हुई थी। बट इंस्टेड ऑफ बैकिंग आउट, अब इतना टेंशन भरा माहौल था, इंस्टेड ऑफ बैकिंग आउट, बैक आउट का मतलब होता है क्विट कर देना, हार मान लेना, इसके बजाय, हार मानने के बजाय, इंस्टेड ऑफ बैकिंग आउट, ही टुक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस भरी, एंड वेंट फॉर इट। सो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, वेंट फॉर समथिंग, दैट मीन्स डिड इट ब्रेवली, बहादुरी से इसको संभाला उसने। जैसे आपने सुना होगा गो फॉर इट, मीन्स इसको शुरू करो, इस काम को करना। सो इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम शुरू कर देना, उसके रिजल्ट का आपको पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी शुरू कर देना। टू डू समथिंग आफ्टर नॉट बीइंग श्योर अबाउट इट, श्योर नहीं हो फिर भी शुरू कर दिया, तो गो फॉर इट। सो ब्रेवली इसको कर लो, इसका पास्ट टेंस हो गया ही वेंट फॉर इट, उसने स्पीच देना शुरू कर दिया। ही स्पोक स्लोली, क्लियरली एंड विद ग्रोइंग कॉन्फिडेंस, तो किस तरीके से उसने शुरू में धीरे धीरे बोला, क्लियरली बोला, स्पष्ट तरीके से बोला, और उसके आत्मविश्वास भी बढ़ता गया, ग्रोइंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो था वो इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया। एक बार यहाँ पे भी जो फ्रेजल वर्ब्स है रिवाइज कर लेते हैं। गॉट डाउन टू समथिंग मतलब स्टार्टेड समथिंग सीरियसली, सीरियसली किसी चीज की तैयारी शुरू कर देना। लुक्ड अप फॉर, लुक अप मतलब ढूंढना। अब है वेंट ओवर, दोबारा और दोबारा बार बार प्रैक्टिस करना, वेंट ओवर, बार बार प्रैक्टिस करना। डिटर्मिन्ड होता है स्ट्रॉन्ग विल्ड, दृढ़ इच्छा वाला। एम्बैरसिंग होता है जो आपको शर्मिंदा महसूस करवाए। और फेल्ट लाइक जेली, यहाँ लेग्स की बात हो रही है, समथिंग विच इज शेकी, समथिंग विच इज अनस्टेबल। और पैक्ड का मतलब होता है पूरा का पूरा भरा हुआ। बैकआउट का मतलब है हार मान लेना या क्विट कर देना। और गो फॉर इट का पास्ट टेंस वेंट फॉर इट, डिड समथिंग ब्रेवली, उसका रिजल्ट पता नहीं है लेकिन फिर भी कोई काम शुरू कर देना। नॉट नोइंग अबाउट वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। फिर है ग्रोइंग कॉन्फिडेंस, ग्रोइंग एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज किया गया है, बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। वेन ही फिनिश्ड, अब जब उसने अपनी स्पीच फिनिश करी, द ऑडियंस erupted erupted in thunderous applause। थंडरस मीन्स बहुत ही जोर, जैसे कि बादल में हम बोलते हैं थंडर,
थंडर बादल गरजते हैं जब। सो यहाँ पे थंडरस एडजेक्टिव बना दिया उसका। वेरी लाउड, और अपलॉज होता है तालियां। एरप्टेड मतलब फूट पड़ना। सो जो ऑडियंस थी, श्रोता थे, दर्शक थे, जोर जोर से तालियां बजाने लग गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड सेड, अब उसके टीचर ने मुस्कुराया और कहा। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमर्स में उसके टीचर के शब्द हैं ये। और सेंटेंस में आप ये देखिए, जो ये पंक्चुएशन मार्क है, सी के आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो बोलने का तरीका ऐसे बोल रहे हैं, देखा, सी, द की टू फ्लुएंसी इज टू स्टार्ट नाउ, नॉट समडे। जो चाबी है या जो राज है, सीक्रेट है फ्लुएंसी में बोलने का, वो है कि अभी के अभी शुरू करो। और नाउ यहाँ पे सारे कैपिटल्स में इसलिए लिखा गया है, फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस देने के लिए। सो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको ये भी देखना है वर्ड्स का किस तरीके से यूज किया गया है। सो यहाँ पे लिखते टाइम जो राइटर है वो बताना चाहते हैं, इस पर एम्फेसिस देना चाहते हैं नाउ पर, कि जो चाबी है फ्लुएंसी की, इंग्लिश को फटाफट बोल सकने की, वो है अभी, मीन्स अभी के अभी शुरू करो, नॉट समडे, किसी और दूसरे दिन नहीं। सो इस पैराग्राफ में तो ये वाला वर्ड है एरप्टेड, मतलब फूट पड़ना, और थंडरस है एडजेक्टिव, बहुत तेज, बहुत लाउड, बहुत जोर से। फ्रॉम दैट डे रोहन स्टॉप्ड वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। उस दिन के बाद रोहन ने परफेक्ट मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट समय होगा उसके लिए वेट करना, इंतजार करना बंद कर दिया। टू इम्प्रूव इंग्लिश, अपनी इंग्लिश में सुधार लाने के लिए। ही सीज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी, सो टू स्पीक, लिसन एंड लर्न। उसने नहीं छोड़ी, एक भी अवसर नहीं छोड़ा। सो सीज्ड मतलब उसने पकड़ लिया हर एक अवसर जो उसके सामने आया, बोलने का, सुनने का और सीखने का। सीज्ड मतलब ऐसे होता है झपटना। और ये जो है फ्रेज पूरी की पूरी, सीज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी मीन्स यूज्ड एवरी चांस, जहां मौका मिला वो छोड़ा नहीं। जहां बोलने का मौका मिला बोला, सुनने का मौका मिला सुनी इंग्लिश, जहां सीखने का मौका मिला सीखी। हर तरीके से जो अवसर थे उसके सामने आए, वो उसने उसका पूरा फायदा उठाया। मंथ्स लेटर, अब महीनों के बाद, ही वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली, अब वो अच्छा बोलने लगा, बिना अटके हुए बोलने लगा। इंस्पायरिंग अदर्स, दूसरों को प्रेरित करते हुए। हु हैड वंस फेस्ड द सेम फियर्स, जिन्होंने की, वंस मीन्स एक बार, उसी टाइप के जो फियर, डर थे, उनका सामना किया था। अब वो उनको प्रेरित करने लगा कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। इस पैराग्राफ में ये वाला फ्रेज था, सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर आपके पास आता है उसका पूरा फायदा उठाओ, यूज एवरी चांस। एक बार स्टोरी का मॉरल भी पढ़ लेते हैं। द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट इम्प्रूविंग इज नाउ, जो सबसे अच्छा समय है सुधार लाने का अपने में है, वो है अभी के अभी। द मोर यू हेजिटेट, जितना झिझकोगे, द मोर टाइम यू लूज, उतना ही समय आप खो दोगे। लूज ये हो गया खोना, एक होता है ये वाला लूज, होता है ढीला। ठीक है, जितना आप हेजिटेट करोगे, झिझकोगे, कल के ऊपर छोड़ोगे, उतना ही टाइम आप खो दोगे। टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे, आज ही पहला कदम उठाओ, एंड फ्लुएंसी विल फॉलो, अपने आप ही फ्लुएंसी आपका पीछा करेगी। दैट मीन्स कुछ ही टाइम पे आप फ्लुएंट भी हो जाओगे, लेकिन अभी के अभी शुरू करना है, कल के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी वोकेबलरी का, और साथ ही साथ आप टू वर्ड्स सिनोनिम्स भी सीखोगे, सिमिलर मीनिंग वाले, और कुछ वर्ड्स हम एंटोनिम, ऑपोजिट मीनिंग वाले भी पढ़ लेंगे। तो धीरे धीरे अगर आप रोज ऐसे प्रैक्टिस करोगे, वोकेबलरी आपकी भी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। शुरू करते हैं। पाउंडेड वर्ब है, जोर से धड़कना, बीट वेरी फास्ट। सिनोनिम्स हो गए थ्रॉब, हार्ट थ्रॉब, हैमर्ड। इसके एंटोनिम्स ऑपोजिट हो गए, काम, सूद, शांति। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज हार्ट पाउंडेड एज ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, स्टेज के ऊपर चढ़ा जैसे ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसका पीडीएफ आज ही एलिट मेंबरशिप में पोस्ट कर दिया जाएगा। जैसा आप जानते हो, इस चैनल के मेंबरशिप में 2 लेवल अभी शुरू किए हैं। फर्स्ट इज चैनल सपोर्टर्स, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पर्क्स लिखे हुए हैं, और दूसरा है एलिट मेंबरशिप। सो यहाँ पे पीडीएफ वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। सो आप इनके पर्क्स को पढ़ के जो आप चाहते हैं वो वाला लेवल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमी, एडजेक्टिव है, पसीने से भीगा हुआ, ठंडा, चिपचिपा। तो यह क्लैमी हैंड्स के लिए यूज किया गया था। स्वेटी, डैम्प, और इसके एंटोनिम हो गए ड्राई और फ्रेश। हिज हैंड्स फेल्ट क्लैमी बिफोर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से पहले उसके हाथों में पसीना आया हुआ था।
और हैंड्स यहाँ पे जनरली हथेली के ऊपर आता है पसीना जब, उसको बोलते हैं क्लैमी। नेक्स्ट है ब्लैंक, ये भी एडजेक्टिव है, खाली हो जाना, कुछ याद ना आना, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स जैसे कि एम्प्टी, अनरिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। और इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए, एक्टिव है दिमाग, अलर्ट है दिमाग। हिज माइंड वेंट ब्लैंक व्हेन द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, दिमाग उसका बिल्कुल ही बंद हो गया काम करना जब टीचर ने उसको एक क्वेश्चन पूछा। परसिस्टेंट एडजेक्टिव है, लगातार प्रयास करने वाला, नेवर गिविंग अप, हार ना मानने वाला। इसके सिनोनिम्स सेम मीनिंग वाले हो गए, डिटर्मिन्ड, टेनेशियस। और एंटोनिम हो गए, कोई लेजी है, लेथार्जिक है, आलसी है, इररेजोल्यूट है। परसिस्टेंट एफर्ट्स फाइनली पेड ऑफ, अगर आप लगातार प्रयास करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। नेक्स्ट इज डिटर्मिन्ड, एडजेक्टिव है, दृढ़ निश्चयी, स्ट्रॉन्ग विल्ड, नॉट गिविंग अप। सो इसके सिनोनिम सिमिलर मीनिंग हो गए, रेजोल्यूट और स्टेडफास्ट, कभी हार नहीं मानता है जो। और एंटोनिम हो गए ऑपोजिट, वीक, इनडिसाइसिव, जो डिसीजन ही नहीं ले पाता है, फैसला ही नहीं कर पाता है, कमजोर होता है। एग्जाम्पल, शी वॉज डिटर्मिन टू इम्प्रूव हर इंग्लिश, वो दृढ़ निश्चयी थी कि इंग्लिश इम्प्रूव करेगी ही करेगी, सुधार लाएगी उसमें। अब है एम्बैरसिंग, एडजेक्टिव है ये भी, शर्मनाक, असहज कराने, फील कराने वाला, मेकिंग वन फील शाय और अनकंफर्टेबल। सो इसके सिनोनिम्स हो गए, ऑकवर्ड, ह्यूमिलिएटिंग, और ऑपोजिट मीनिंग हो गए, कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल है, फॉरगेटिंग वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग वॉज एम्बैरसिंग, बोलते हुए शब्दों को भूल जाना बड़ा ही शर्मनाक हुआ मेरे लिए। पैक्ड, ये भी एडजेक्टिव है, भीड़ भाड़ वाला, बिल्कुल भरा हुआ, कंप्लीटली फुल। सिनोनिम्स हो गए, क्राउडेड, जैम्ड। और एंटोनिम ऑपोजिट हो गया, एम्प्टी, स्पेशियस। द ऑडिटोरियम वॉज पैक्ड विद द स्टूडेंट्स, ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ था बच्चों से। ग्रोइंग, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज्ड है हमारी स्टोरी में, बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, डेवलपिंग। सिनोनिम्स हो गए, एक्सपेंडिंग, राइजिंग। और एंटोनिम्स हो गए, श्रिंक करना, श्रिंकिंग एंड डिक्लाइनिंग, कम होना। हिज ग्रोइंग कॉन्फिडेंस वॉज एविडेंट इन हिज स्पीच, उसका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था उसकी स्पीच बोलने के ढंग से। अब है थंडरस, ये भी एडजेक्टिव है, थंडरस, थंडर से बना हुआ है, बहुत जोरदार, वेरी लाउड। सो सिमिलर मीनिंग हो गए, डेफनिंग, जो बिल्कुल बहरा कर दे, डेफ बना दे, डेफनिंग, रोरिंग, दहाड़ता हुआ, बहुत जोर से। और एंटोनिम हो गए, सॉफ्ट, क्वाइट। द ऑडियंस गेव हिम थंडरस अपलॉज, जोर से तालियों की गड़गड़ाहट से उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। अब है सीज्ड, ये वर्ब है, अवसर का लाभ उठाना, सीज कर लेना, झपट लेना उस अवसर को, टेक एडवांटेज ऑफ या ग्रैब। इसके सिमिलर मीनिंग हो गए, ग्रैब्ड, कैप्चर्ड। और ऑपोजिट हो गए, मिस्ड, रिलीज्ड। ही सीज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, उसने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का जो भी अवसर मिला उसको छीन लिया, उसका लाभ उठाया। तो यहाँ पे छीन लिया नहीं बोलेंगे, सो ये तो क्योंकि एक फ्रेज हो गई, सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अवसर का लाभ उठाना। अब कुछ फ्रेजल वर्ब कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। क्रीप इन, धीरे धीरे मन में घर कर लेना, मन में बस जाना, मन में आ जाना, एंटर द माइंड क्वाइटली। डाउट क्रेप्ट इन व्हेन ही थॉट अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक, उसका दिमाग शक के कीड़े से भर गया जब उसने सोचा पब्लिक में बोलने के लिए। पुश पास्ट मतलब ओवरकम अ डिफिकल्टी, कोई भी कठिनाई को पार कर लेना। ही पुश्ड पास्ट हिज फियर, अपने डर को उसने पार कर लिया, एंड डिलीवर्ड हिज स्पीच, अपनी स्पीच उसने दी। बैक आउट होता है पीछे हटना, क्विट कर देना, डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, पीछे हट जाना। एग्जाम्पल हो गया, ही ऑलमोस्ट बैक्ड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन बट हिज फ्रेंड एनकरेज्ड हिम, बस वो पीछे हटने ही वाला था इस कंपटीशन से, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। गेट डाउन टू, किसी काम में लग जाना। स्टार्ट डूइंग समथिंग सीरियसली, वो भी सीरियसली, सीरियस होकर। ही गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग हिज स्पीच इमीडिएटली, जल्दी, तुरंत ही वो अपनी स्पीच प्रिपेयर करना उसने शुरू कर दिया। नेक्स्ट है लुक अप, मतलब शब्दों या जानकारी की खोज करना, किसी भी चीज की खोज करना, लुक अप। सर्च फॉर वर्ड्स और इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल है, ही लुक्ड अप न्यू वोकेबलरी टू इम्प्रूव हिज स्पीच, नए नए शब्द ऐड करने के लिए अपनी स्पीच में उसने डिक्शनरी खोजी, डिक्शनरी में वर्ड्स खोजे। गो ओवर मतलब बार बार दोहराना, रिपीट करना, रिव्यू करना। एग्जाम्पल है, ही वेंट ओवर हिज स्पीच मल्टीपल टाइम्स बिफोर द इवेंट,
उस इवेंट से पहले कई बार उसने बार बार दोहराया अपनी स्पीच को, मल्टीपल टाइम्स मीन्स एक से ज्यादा बार। स्लिप अवे मतलब भूल जाना, बी forgotten. His words slipped away the moment he started speaking. The moment मतलब जिस क्षण उसने बोलना शुरू किया अपने वर्ड्स ही भूल गया। तो आई फॉरगॉट माई वर्ड या द वर्ड्स स्लिप्ड अवे। सो इसमें फर्क है, ये एडवांस इंग्लिश आपको दिखाता है कि एडवांस तरीके से आपको आती है। आई फॉरगॉट द वर्ड्स या बोल सकते हैं द वर्ड्स स्लिप्ड अवे। स्टेप ऑन टू मंच पर चढ़ना, स्टेज पर चढ़ना, वॉक ऑन टू अ स्टेज और प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज विद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ स्टेज के ऊपर वो चढ़ा। वेंट फॉर इट, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट फॉर इट मतलब हिम्मत करके कोई काम करना, डू समथिंग ब्रेवली। डिस्पाइट हिज फियर ही वेंट फॉर इट एंड डिलीवर्ड अ ग्रेट स्पीच, डर के बावजूद भी वो उसने हिम्मत करी और उसने एक अच्छी स्पीच दी। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी या यहाँ पे सीज भी बोल सकते हैं, सीज एवरी अपॉर्चुनिटी, हर मौके का फायदा उठाना। एग्जाम्पल ही टुक एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, हर मौके का फायदा उठाया, हर अवसर का फायदा उठाया इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम एक बार रीडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप प्रोनाउंसिएशन देख सकें और फ्लुएंसी हासिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ नाउ। रोहन had always struggled with English. Whenever he had to speak in class, his heart pounded and his palms became clammy. His mind would go blank and his words slipped away. He avoided conversations, thinking, one day I'll be fluent, but not today. One afternoon, his teacher announced a speech competition. Rohan wanted to participate, but doubt crept in. What if I make mistakes? What if they laugh at me? His persistent best friend said, the only way to improve is to start now. His words struck a chord, and Rohan decided to push past his fear. That night, Rohan got down to preparing his speech. He looked up powerful words, went over his sentences, and stood in front of the mirror, speaking with a determined expression. Every mistake felt embarrassing, but he reminded himself, mistakes mean I am learning. The day of competition arrived. As he stepped onto the stage, his legs felt like jelly. The room was packed, and hundreds of eyes were on him. But instead of backing out, he took a deep breath and went for it. He spoke slowly, clearly, and with growing confidence. When he finished, the audience erupted in thunderous applause. His teacher smiled and said, see, the key to fluency is to start now, not someday. From that day on, Rohan stopped waiting for the perfect moment to improve his English. He seized every opportunity to speak, listen, and learn. Months later, he was speaking fluently, inspiring others who had once faced the same fears. Moral: the perfect time to start improving is now. The more you hesitate, the more time you lose. Take the first step today and fluency will follow. So friends, आप भी यहाँ के जितने भी वर्ड मीनिंग सीखे हैं उनको अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करके आज इसे यूज करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट 2 वर्ड्स तो सबको यूज करने चाहिए जो भी आज आपने सीखे हैं, चाहे फ्रेजल वर्ब्स हो, चाहे एडजेक्टिव्स हो, चाहे वर्ब्स, और वो भी आज ही से, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ नाउ। एंड आई होप टूडेज वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।